कानपुर में कोरोना संकट काल में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए रोजगार के संस्थान, प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य संसाधनों को खोलने की छूट मिली है। वही कोचिंग संस्थानों पर तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं। सूत्रों की माने तो निर्देशों का उल्लंघन करके एक पाई कोचिंग काकादेव में शाहिल सिद्दीकी नाम की टीचर बिना मास्क के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आरोप है कि टीचर महोदय आजकल बिना मास्क के 50 से अधिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो खुद भी नियमों को ताक पर रखकर मुंह पर मास्क नहीं लगाते हैं। बता दें कि यह वही टीचर हैं जिन्होंने कोरोना काल में बहुत सारे बच्चों को घर भिजवाया था, परंतु सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो के अनुसार चंद पैसे की लालच में अब यही टीचर बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? मैं राघवेंद्र शुक्ला काकादेव कानपुर में आरएस इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ फॉर आईआईटी जेई। सर, लॉकडाउन के बाद स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही थी, जहां पे सरकार ने गाइडलाइन दी थी कि कोचिंगों में सैनिटाइजर और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन काकादेव कोचिंग मंडी में इन सब चीज़ों का पालन नहीं हो रहा। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बच्चे एंट्री करते हैं, एट द टाइम ऑफ एंट्री हम लोग क्या करते हैं, उनको इंडिविजुअल एंट्री कराते हैं, उनको सैनिटाइज कराते हैं, देखते हैं कि मास्क लगा है कि नहीं, तभी हम एंट्री देते हैं। इसके अलावा उनकी एंट्री अलाउड नहीं होती है। ऐसे ही अदर इंस्टीट्यूट के जो भी डायरेक्टर्स हैं या कोचिंग संचालक हैं, उनको भी मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करानी चाहिए यदि बच्चों के पास अवेलेबल नहीं है। और इसके यदि मास्क और सैनिटाइजर नहीं है तो उनको फिर एंट्री नहीं देनी बच्चों को। सर, कई कोचिंगें ऐसी हैं जहाँ पे टीचर और बच्चे बिना मास्क के पढ़ाए जा रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? ये तो चीज़ें गलत हैं। इस तरीके की कोचिंग्स नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उनको क्या करना चाहिए कि जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको आगे बढ़ के आना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि नहीं, मास्क पहन के आना है, सैनिटाइज करना है, अपने पास सैनिटाइजर लेकर चलना है, बच्चों को क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना है। तो आई थिंक उनको इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बिना मास्क के बच्चों को एंट्री दी जाना चाहिए, आपको लगता है क्या? नहीं, बिना मास्क के तो बिल्कुल एंट्री ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में ऐसा कुछ कोरोना कम नहीं पड़ा है। देखें तो नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज ही हो रहे हैं, तो आई थिंक एंट्री बिना मास्क के तो नहीं देनी चाहिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है एक कोचिंग संचालक का, जो ना खुद मास्क लगाए हैं और ना बच्चे जो खड़े हैं 30-40 ना उन्होंने लगाया मास्क। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, आई थिंक सारे टीचर्स को रूल्स फॉलो करने चाहिए। कोई भी टीचर हो तो आई थिंक उनको भी, वो जो टीचर हैं उनको भी उस रूल को फॉलो करना चाहिए और वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें कि वो मास्क लगा के आए और टीचर भी क्लासरूम में मास्क लगाए। क्या लगता है कि अगर मास्क ना लगाने से कोरोना और बढ़ सकता है क्या? देखिए, मास्क लगाने से हमारी ही सेफ्टी रहती है, जान है तो जहान है। ठीक है, तो आई थिंक स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो सबको मास्क लगाना चाहिए। कोरोना तो देखिए होता क्या है कि जैसे एयर वगैरह में कोरोना के वायरस तो होते ही होंगे, ठीक है, या हम लोग बोलते हैं टच करने से होता है, तो आई थिंक हम लोगों की सेफ्टी रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो किस तरीके से करना चाहिए कोचिंग में, क्या लगता है आपको? होता क्या है कि एक सीट पे मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स, वो भी डिस्टेंसिंग के साथ बैठने चाहिए। वैसे तो पॉसिबल हो सके तो एक सीट पर एक ही स्टूडेंट बैठना चाहिए, प्लस थोड़ा सा डिस्टेंस पर ही सीट्स होनी चाहिए। और एंट्री करते समय डेली के डेली उनको इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि आपको ऐसे इस तरीके से एंट्री करनी, इस तरीके से बैठना है, क्योंकि बच्चे होते हैं, उनको हम लोग जब तक गाइड नहीं करेंगे तब तक वो उन रूल्स। हमारे संवाददाता ने जब इस सर की जानकारी करी तो मालूम हुआ कि कोचिंग सेंटर में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही किसी बच्चे के मुंह पर मास्क है। बच्चों की जिंदगी को टीचर किस तरीके से मौत के मुंह में ले जा रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। बता दें कि साहिल पर्व पूर्व में एक युवक के साथ मारपीट का भी आरोप लग चुका है। राघवेंद्र शुक्ला टीचर ने बताया कि कोचिंग सेंटरों में टीचर के मुंह पर मास्क नहीं लगते हैं और बच्चे के मुंह में मास्क होना जरूरी है, जिससे कि कोरोना फैलने की दिक्कतें ना हो। अगर कोई कोचिंग ऐसा कर रहा है तो गलत कर रही है। ऐसे पर इन कोचिंग पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आश्रम वर्मा है और हम प्लेटिनम केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट जेई और नीट की प्रिपरेशन कराते हैं काकादेव कानपुर में। सर, लॉकडाउन के बाद सरकार ने काफ़ी टाइम के बाद कोचिंग खोलने का आदेश दे दिया है, जिसको लेकर अभी भी काकादेव कोचिंग मंडी में बच्चे और टीचर मास्क का उपयोग नहीं कर रहे। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, जैसे देखा जाए तो हमारी कोचिंग में मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग सारे बच्चे कर रहे हैं और जितना स्टाफ है पूरा मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहा है। और ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि ये तो उम्मीद हम भी करते हैं कि सभी कोचिंगों में काकादेव में सभी लोग सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए सबको भी।
चूँकि कोरोना अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। और अभिभावक को भी हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी उनके बेटे हो या बेटी हो अगर कोचिंग में भेजा जा रहा है तो वो भी प्रॉपर उनको गाइड करें कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए क्लास में एंट्री करें। कानपुर में काकादेव कोचिंग मंडी को कोचिंग का हब कहा जाता है, मगर अगर इसकी हकीकत देखी जाए तो अभी भी जो अध्यापक हैं वो खुद मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, अध्यापक तो हमने देखा है जितने भी हैं ज़्यादातर सब लोग कर रहे हैं, ऐसा तो खैर अभी हमें देखने को नहीं मिला है, सब लोग कर रहे हैं। आश्रम वर्मा ने बताया कि कोचिंग में टीचरों की सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वह टीचर लोग कोरोना वायरस को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम नीतीश कुमार सिंह है सर, किस कोचिंग की ओनर हैं? तो नीतीश कुमार ने बताया कि काकादेव कोचिंग मंडी बहुत बड़ी मंडी है, यह दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। अगर मास्क और सैनिटाइजर कोचिंग में नहीं है तो जिला प्रशासन को कोई कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। बच्चों की जान को टीचर खतरा दे रहे हैं। काकादेव कोचिंग की मजबूरी है, लेकिन मास्क लगाना भी जरूरी है। सरकार बार बार अनुरोध कर रही है, कोचिंग संचालक हो गए, फिल्म हॉल हो गए, कि जहाँ पे भी भीड़ भाड़ हो वहाँ पे मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी है। लेकिन अगर हम कानपुर में काकादेव कोचिंग मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है पाई कोचिंग का। यहाँ पे एक टीचर है साहिल सिद्दीकी, जो कि न खुद मास्क लगाते हैं और न ही पढ़ने वाले बच्चों को मास्क लगाने देते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी बच्चे बाहर दूर दूर से पढ़ने आते हैं काकादेव में, लेकिन अगर इसकी ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो कोरोना काल में मास्क ना लगाना बच्चों की ज़िंदगी को जान का खतरा भी हो सकता है। अब देखना ये है कि जिला प्रशासन ऐसे टीचरों पर क्या कार्रवाई करता है। कानपुर से सूरज वर्मा, न्यूज़ 9।